बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉल इंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे कि कॉल इंस्ट्रक्शन कैसे हम लोग यूज़ करते हैं और कॉल इंस्ट्रक्शन का क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक ये कोड है और इसके अंदर हम लोग कॉल को यूज़ करेंगे। इस कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पोर्ट बी को आउटपुट पोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि पोर्ट बी पे हमने एफ भेज दिया। हम लोग कंसिडर करते हैं कि पोर्ट बी के साथ एलईडीज कनेक्टेड है, तो सारी की सारी एलईडीज क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। ऑन होने के बाद यहाँ पे हम लोग नेस्टेड लूप लगाना चाहेंगे। अब नेस्टेड लूप की यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि हर इंस्ट्रक्शन आपकी अगर 4 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलेटर है तो 1 माइक्रोसेकंड लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा ताकि हमें क्या हो, कुछ डिले आ जाए। अब डिले के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिले के बाद हम लोगों ने 0 0 सेंड कर दिया पोर्ट बी की। इसका मतलब है यहाँ पे एलईडीज क्या हो रही हैं, ऑन हो रही हैं। कुछ डिले होगा, डिले होने के बाद एलईडीज क्या हो रही हैं, इस पॉइंट पे ऑफ हो रही है। ठीक है, ऑफ होने के बाद हमें फिर यहाँ पे डिले चाहिए। डिले के लिए यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, नेस्टेड लूप चाहिए। अगर नेस्टेड लूप नहीं है तो हम लोग डिले जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या कर दिया, दोबारा डिले हमारे पास आ जाएगा। डिले आने के बाद और यहाँ पे हमारे पास एक अनकंडीशनल ब्रांच है, ये कहाँ पे लेके जाएगा, दोबारा स्टार्ट पे। और स्टार्ट पे दोबारा से क्या है, वर्किंग रजिस्टर में एफ मूव हो जाए, पोर्ट बी पे सेंड हो जाए तो एलईडीज क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा जिसमें सारी की सारी एलईडीज हमें क्या नजर आएंगी, ऑन नजर आएंगी। फिर कुछ डिले होगा और फिर हमें एलईडीज ऑफ नजर आएंगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ इस पॉइंट पे हमें नेस्टेड लूप चाहिए और इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें वही नेस्टेड लूप दोबारा चाहिए। अब जो भी कोड हम लोगों को एक से ज़्यादा टाइम्स रिक्वायर्ड होता है तो हम लोग उसको क्या किया करते थे, हायर लेवल लैंग्वेज में हम लोग फंक्शन बना लेते थे और उस कोड को हम लोग फंक्शन के अंदर प्लेस कर देते थे। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती थी हम उसको क्या कर लिया करते थे, फंक्शन को कॉल कर लिया करते थे। तो असेंबली लैंग्वेज में कॉल जो इंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली क्या है, उसी तरीके से फंक्शन की तरह ऑपरेट करती है। और कॉल हमें कोड में बेसिकली किसी सब रूटीन पे मूव कर जाएगी। ठीक है, इसको मैं आपको बना के बताता हूँ कि कॉल को हम लोग कैसे यूज करेंगे। ये हमारे पास कोड है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या यूज कर लिया है, सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉल डिले हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन ऐड कर दी। अब कॉल डिले क्या करेगा, वो अपने कोड, हमारे कोड को रीडायरेक्ट कर देगा एक सब रूटीन पे, डिले के पोजीशन पे, जहाँ पे भी कोड में हम लोगों ने डिले लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखें डिले के साथ हमने जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है वह मूव लिटरल टू वर्किंग, हम लोगों ने 10H मूव कर दिया, 0 0 H पे 100 मूव कर दिया, 0 1 H पे। बेसिकली ये हमारे पास एक नेस्टेड लूप है और बॉडी के अंदर हम लोगों ने नो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। और जैसे कि आपको पता है हम लोग पहले चेक करेंगे इनर लूप को और बाद में किसको चेक करेंगे, आउटर लूप को। और अगर इनर लूप वैलिड है तो हम लोग लूप की बॉडी में रहेंगे, जैसे इनवैलिड हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट लूप पे चेक पे चले जाएंगे। उसको चेक करने के बाद हम लोग दोबारा वापस इनिशियलाइजेशन ऑफ इनर लूप पे चले जाते हैं। तो ये आप लोगों ने प्रीवियसली देखा था कि नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। तो ये नेस्टेड लूप बेसिकली डिले जनरेट करके दे रहा है, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन आपकी 1 माइक्रोसेकंड ले रही है और लूप है, इसकी वजह से आप लोगों को एक डिले मिल रहा होगा। अब थोड़ा सा इस कोड को हम लोग टेक्निकली देख लेते हैं कि आपकी जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो प्रोग्राम पॉइंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या है, मूव वर्किंग टू फाइल ट्रेस बी। जब ये वाली इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो रही होगी तो आपका प्रोग्राम पॉइंटर पॉइंट करेगा इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। होपफुली ये बात आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या कह देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जब हम लोग इसी तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए हम लोग जब कॉल इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे तो कॉल इंस्ट्रक्शन जब हम लोग इसको फैच करेंगे, इसको हम लोग डिकोड करेंगे, एग्जीक्यूट करने जाएंगे, तो हमारे पास जो प्रोग्राम काउंटर है, जो पीसी है, वो पॉइंट कर रहा होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है, मूव लेटरल टू वर्किंग 0 0 H। और खुद कोड हमारा किधर जंप कर जाएगा, डिले पे जंप कर जाएगा। इसका मतलब है प्रोग्राम काउंटर के पास पहले से हम लोगों ने प्री फैच क्या लिखा होगा, मूव लिटरल टू वर्किंग 0 0 H। लेकिन वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि हम लोग किधर चले जाएंगे, मूव लिटरल टू वर्किंग, डेसिमल में 10 वैल्यू है, अगर हेक्सा डेसिमल में वैल्यू देखें तो AH पे हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू, ये इंस्ट्रक्शन पहले से प्री फैच्ड है, इसको हम लोगों ने वॉश आउट करना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसका मतलब है प्रोग्राम काउंटर आप लोगों का अपडेट होगा। तो इस कॉल में हम लोग यहाँ पे मूव कर जाएंगे जब कॉल पे, और कॉल से जब एग्जीक्यूशन के बाद हम लोग यहाँ पे वापस आने के लिए भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, कोई इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने एंड लिखा है, एंड से पहले हमारे पास रिटर्न की इंस्ट्रक्शन यूज होगी। ये एक न्यू इंस्ट्रक्शन है, सो ऐसे ही मैंने पहले कोड में नहीं लिखी थी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न की इंस्ट्रक्शन ऐड कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पे रिटर्न लिख देंगे। रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न हमेशा हम लोगों को कोड में उस पॉइंट पे लेके चला जाएगा जहां से हम लोग आए थे। इसका मतलब है कि कॉल से आए थे, तो कॉल से इमीडिएट जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उस पे हम लोगों को रिटर्न की इंस्ट्रक्शन लेके चली जाएगी। ठीक है। तो इस कोड में क्या होगा, सारी की सारी एलईडीज ऑन होंगी। एलईडीज ऑन होने के बाद हम लोग डिले पे चले जाएंगे। डिले जनरेशन के बाद यहाँ पे डिले हमारा जनरेट होगा, हम लोग वापस आएंगे। वापस आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एलईडीज हम लोग अपनी ऑफ कर देंगे। और एलईडीज ऑफ होने के बाद यहाँ पे हमें एक और चीज चाहिए, और वो चीज क्या है, हम लोगों को यहाँ पे दोबारा क्या चाहिए, डिले चाहिए। तो डिले के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, दोबारा यहाँ पे कॉल की इंस्ट्रक्शन यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा कॉल डिले की इंस्ट्रक्शन यूज कर ली। देखिए वही लेबल हम लोगों ने यूज किया है इस कॉल इंस्ट्रक्शन के साथ। तो कॉल हमें कहाँ पे लेके चला जाएगा, डिले की इंस्ट्रक्शन पे लेके चला जाएगा, डिले के लेबल पे बेसिकली सॉरी लेके चला जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूशन के बाद रिटर्न हमें कहाँ पे लेके आएगी, रिटर्न हमें कॉल से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे लेके आएगी, कि जहां से भी हम लोग कॉल हुए थे इस पॉइंट पे हम लोग वहां पे वापस आ जाएगी। अब इसको कैसे पता चलेगा कि मैं पहली दफा जब कॉल से वापस आऊंगा तो मैंने इस इंस्ट्रक्शन पे आना है, और दूसरी दफा मैंने कॉल से वापस आना है तो इस अनकंडीशनल ब्रांच पे आना है। तो इसके लिए बेसिकली क्या यूज होता है, स्टैक यूज होता है। कॉल के साथ हमारा स्टैक एफिलिएटेड है। कॉल जैसे ही होता है तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू पुश हो जाती है। स्टैक में वैल्यू हमारी पुश हो जाती है। कौन सी वैल्यू पुश होती है, प्रोग्राम काउंटर की जो भी वैल्यू है वो पुश हो जाती है। ठीक है। और रिटर्न की इंस्ट्रक्शन के साथ हमारा बेसिकली पॉप होता है। पॉप क्या कहते हैं, हम लोग प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू वापस रिट्रीव कर देते हैं, स्टैक से वैल्यू उठाते हैं और कहाँ पे रख देते हैं, प्रोग्राम काउंटर पे रख देते हैं। अब मैं यहाँ पे हर इंस्ट्रक्शन को एक प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू दे देता हूँ। मैं कहता हूँ ये हमारे पास 2 पे पड़ा हुआ है, ये 4 पे है, ये 6 पे है, ये 8 पे है। ठीक है। और क्योंकि मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को तो मैं इसको 10 ही कह देता हूँ। बेसिकली ए आएगा इसके बाद 10 और 12 14 16 18। हमेशा 2 का इंक्रीमेंट मैं आपके लिए दे रहा हूँ। कुछ इंस्ट्रक्शन 4 बाइट की हैं लेकिन मैं उनको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास 20 21 22 23 24। इसको मैंने सिंगल ही स्टार्ट कर दिए क्योंकि नेस्टेड लूप के अंदर है। बेसिकली मैं इसको एक सिंपल एड्रेसेस दे रहा हूँ, इस वजह से इसको मैं असल में हमेशा इवन एड्रेस होगा प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, लेकिन मैं ये क्योंकि ड्राई रन कर रहा हूँ इस वजह से मैं इसको ये वैल्यूज दे रहा हूँ। ठीक है। 28। तो ये बेसिकली कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, जब हम लोग जो जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है। तो जब मैं कॉल पे आता हूँ, कॉल को मैं जब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो प्रोग्राम काउंटर हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, बेसिकली मूव लिटरल टू वर्किंग 00H। और उस वक्त प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 12 आ रही है। और ये 12 हम लोग स्टैक के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं एक अलहदा मेमोरी बनाई और मैंने 12 एक एड्रेस स्टोर कर दिया, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है। और जैसे कॉल एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या कहेगा कि हमने किधर जाना है, कोड ने डिले पे जाना है। और डिले का एड्रेस क्या है, 20 है। इसका मतलब है प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और 12 वैल्यू हम लोगों ने स्टोर कर दी अपने स्टैक के अंदर, मेमोरी के अंदर अपने एक जगह पे हम लोगों ने स्टोर कर दी। उसके बाद क्या होगा, ये सारी की सारी एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है। नेस्टेड लूप की एग्जीक्यूशन होने के बाद रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, बेसिकली रिटर्न की इंस्ट्रक्शन आपकी ये वैल्यू उठाएगी जो हम लोगों ने स्टोर की हुई थी,
और वो अपडेट कर देगी किस जगह पे, प्रोग्राम काउंटर पे। तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 12 आ जाएगी। तो रिटर्न हमें वापस किस जगह लेके जाएगा, 12 नंबर इंस्ट्रक्शन पे लेके चला जाएगा। जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 12 है उस इंस्ट्रक्शन पे हमें वापस लेके चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12th की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, 14th एग्जीक्यूट होगी। जब हम लोग 16 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, प्रोग्राम काउंटर पॉइंट कर रहा होगा 18 को। ठीक है, और 16 की इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो ये कहेगी कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको कोड को जंप कर जाना है डिले पे। ठीक है, 16 जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा, प्रोग्राम काउंटर में बेसिकली क्या पड़ा हुआ होगा, 18 आपके पास प्लेस हुआ होगा। ठीक है, 18 को हम लोग कहाँ पे स्टोर कर देंगे, अपनी एक मेमोरी में हम लोग अब क्या स्टोर कर देंगे, 18 स्टोर कर देंगे। खुद हम लोग किधर चले गए हैं, 20 पे। 20 पे हम लोगों ने नेस्टेड लूप का कोड एग्जीक्यूट किया। रिटर्न की इंस्ट्रक्शन क्या कहेगी, दोबारा रिटर्न की इंस्ट्रक्शन, ये जो वैल्यू हम लोगों ने कहीं पे स्टोर की थी, अभी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, 28 या 30 आपके पास होगी। ऐसा ही है ना। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके पास जो भी है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपका प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 30 शो कर रहा होगा। 29 आपके रिटर्न की है, 30 आपके पास बेसिकली एंड कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्टिव है। इसके बाद आपका कोड तो कुछ नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन रोम लोकेशन 30 को पॉइंट कर रहा होगा। और रीडायरेक्ट हम लोग किधर करेंगे, रिटर्न की इंस्ट्रक्शन इस 30 को ओवरराइट करके क्या कह देगा कि आप लोगों ने किधर जाना है, 18 पे जाना है। तो इस दफा हम लोग कोड वापस किस जगह पे आएंगे, 18 इंस्ट्रक्शन पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक अनकंडीशनल ब्रांच लगाया और किधर भेज दिया, हम लोगों ने स्टार्ट पे भेज दिया। ठीक है, यहाँ पे एक बात और मैं ऐड करता चलूं कि वो ये कि एंड के बाद हमारे पास कोई कोड नहीं होता। हम लोगों ने ये जो फंक्शन जो भी हम लोगों ने कॉल की सब रूटीन बनाई है, ये सब रूटीन हमारे पास एंड से पहले होगी। एंड के बाद हम लोग जो भी, अगर कोई भी चीज हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन टाइप करते हैं तो वो एज अ कॉमेंट ट्रीट करेगा, असेंबलर उसको एज अ कोड ट्रीट नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों ने एंड के बाद कोई भी चीज राइट नहीं करनी। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, ग्रीन कलर से आप लोग देखें तो ग्रीन कलर आपका शो कर रहा है पहली कॉल वाली इंस्ट्रक्शन पे, और ग्रीन कलर ही आपको वापस बता रहा है कि आपने वापस किस जगह पे आना था। ठीक है, उसके बाद कलर हम लोगों ने चेंज कर दिया, ये पिंक कलर आपको शो करेगा कि आप लोग ये दूसरी जो कॉल इंस्ट्रक्शन है इस पे आप लोग आए। और यहाँ पे आप लोगों को रिटर्न की इंस्ट्रक्शन दोबारा देखें, आप लोगों को कहाँ पे ला रहे हैं, पिंक कलर पे ला रहे हैं। रिटर्न की एक ही इंस्ट्रक्शन है, लेकिन एक दफा वो किधर लेके जा रहा है इसको, ग्रीन पॉइंटर पे, और दूसरी दफा वो पिंक पॉइंटर पे। ये क्यों है, क्योंकि बैक एंड पे जो एड्रेसेस सेव हैं उस पे इसको रिटर्न कर लेता है। अब ये एड्रेसेस किस जगह पे स्टोर होते हैं, वो कितनी बाइट की लोकेशन है, या वो मेमोरी क्या है, स्टैक क्या है, पुश कैसे होता है, पॉप कैसे होता है, ये सारी की सारी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।